నమస్కారం. బాగున్నారా? Honorable Minister for Irrigation, Food and Civil Supplies, who is MLA from this district, Shri Uttam Reddy Garu ji. Honorable Minister, Road and Building, and from last 5 years MLA from this Nelgonda, Shri Komiti Reddy, Venkat Reddy. Both these gentlemen, they were MP previously, and they have come to the state politics now, and they have become ministers. And Shri Raghuveer Reddy ji, MP Nalgonda, ED Finance, Srimati Vanita Sharma, ED South FCI, Srimati Jacinta, and all other officials, friends from media. आप सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्कार. ये फूड सिक्योरिटी के बारे में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक मोमेंटम अभियान लिया है. मैं पूरे दिल से ये मानता हूं कि the national, it is a profound satisfaction and national pride that आज आपने जो आप सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, मैं इधर मुझे आने का इधर मौका आप लोगों ने दिया है. ये तो एग्रीकल्चरल हार्टलैंड, ये हमारा कृषि का हृदय है, ऐसे मैं मानता हूं. आज हमने इधर न्यू डिविजनल ऑफिस, विभागीय कार्यालय हमने उद्घाटन किया है. जहां भी जरूरत है हम इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बढ़ा रहे हैं. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे उत्तम कुमार रेड्डी जी ने बताया, हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं, देश में 2,50,000 करोड़, 2,50,000 करोड़ हम ये पैडी जो प्रोक्योरमेंट, धान, पैडी को तेलुगु में क्या बोलते हैं? वरी. हाँ, वरी जो हम आपसे लेते हैं वो वरी के लिए, और जहां भी गेहूं का, पैडी सॉरी वीट का उत्पादन होता है, उधर से उत्पादन किसानों से खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2,50,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया है. तो हम जो भी राशन भी तेलंगाना में भी हो, जो उन लोगों ने 6 केजी दे रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन सारे देश में तेलंगाना सहित 5 केजी राइस 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 80 करोड़ लोगों ज्यादा लोगों को हर महीने 5 केजी हमारे सरकार सभी देशों में बांट रहे हैं. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, जर्मनी गया था, तब मैं ये फिगर बोलता था कि हम 80 करोड़ लोगों को हम ये बांट रहे हैं. मुझे कई यूरोपियन यूनियन का कमिश्नर मिलने आए थे. जब हमने बोला
हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को हम 5 केजी अनाज बांट रहे हैं सारे देश में। जब उन्होंने ये सुना, उन लोगों को एक क्षण के लिए वो हजम नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाए 80 करोड़ लोगों को। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का, आज के यूरोपियन यूनियन का जो इतना कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है शायद, ये 27 कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन है 45 करोड़। कितना? 45 करोड़। वो 45 करोड़ लोगों का उनका पॉपुलेशन है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वेंकट रेड्डी बता रहे थे, तेलंगाना सहित हमने 5 केजी देश में हर नागरिक को गत 4-5 वर्ष से दे रहा है, और उससे बहुत बड़ा एक परिणाम गरीबों के बीच में हुआ है। वो भी मैं जिक्र करने का कोशिश मैं करता हूं। देश में जब एफसीआई 1965 में शुरू हुआ था, फोकस यही था कि उस टाइम देश में अनाज का भंडारण का और अनाज का एक तरह से कमियां थी, स्केर्सिटी जो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसीलिए एक घोष वाक्य के साथ ये शुरू हुआ, इसको फेयरली प्रोक्योर करना है, सेफली स्टोर करना है, और जनता को प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये तो चल रहा था। लेकिन जब कोविड के समय था, कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश में, क्योंकि ये जो पेंडेमिक हुआ था कोविड के बारे में आप सब लोग जानते हो, दुनिया के एक बहुत बड़ा प्रकृति विकोप जैसा था। वो प्रकृति विकोप में मैं आपको एक विषय बता रहा हूं। 1919 में बोले तो लगभग 100 साल पहले ऐसे ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस उस समय आया था। ऐसे एक पेंडेमिक आया था, उसको फ्लू बोलते थे, स्वाइन फ्लू। वो स्वाइन फ्लू का इतना असर था, सारे दुनिया में 5 करोड़ लोग गुजर गए थे, मर गए थे। उसमें हमारे देश में, होमटा रेड्डी गारू जी, हमारे देश में 2.5 करोड़ लोग मरे थे। 2.5 करोड़ लोग सिर्फ हमारे देश में। उसमें जहां तक जानकारी अभी अवेलेबल है, 1 करोड़ लोग उसमें ये मरीज, ये जो डिसीज था, रोग था, वो रोग के कारण मरे थे। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग खाने के लिए कुछ मिला नहीं था, उसके कारण लोग मरे थे। वो देख के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, कोविड में, ठीक है बहुत बड़ा आपदा था, लेकिन ये आपदा में एक तो वैक्सीन देने का भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बुलाया था उस टाइम, कैबिनेट मिनिस्टर को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक व्यक्ति भी देश में कोविड के समय में उनको
वो स्टारवेशन के कारण उनको अनाज नहीं मिला, उनको आहार नहीं मिला, उसके कारण एक भी व्यक्ति का डेथ नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का निर्णय था। इसीलिए आज देश में हमने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को जो हम अभी अनाज बांटते हैं तेलंगाना सहित, वो प्रोग्राम उस समय से शुरू हुआ। अभी हमने 2030 तक ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। 2030 तक आप सभी को जो इधर बैठे हैं गरीब लोग और सारे तेलंगाना, कर्नाटका सहित, आंध्र प्रदेश सहित देश के 80 करोड़ लोगों को ये जो राशन बांटना है 5 केजी, वो 5 केजी के लिए वो 5 केजी 2030 तक तो हम कंटिन्यू करने का निर्णय किया है। जरूरत है तो आगे भी हमको इसको बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज देश में 915 लाख मेट्रिक टन हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है और 2023-24 में हम तेलंगाना सहित देश में 2.25 लाख करोड़ 2,25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार डायरेक्टली अपने जो फार्मर्स है वो फार्मर्स के अकाउंट में डाला है। ये देश में एक परिवर्तन आया है। मित्रों, पहले क्या होता था, बिचौलिया जो मिडिलमैन रहते थे वो फार्मर का पैसा खा लेते थे, कमीशन काटते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी उपयोग करके, आधार उपयोग करके एक परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में जो आया है, उसके कारण आज डायरेक्टली 2,25,000 करोड़ रुपए आज सभी राज्यों के फार्मर्स को अपने अकाउंट में हमने भेजा है। तो इसके लिए हमारे तेलंगाना में ही सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉकेट 1,11,000 मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन, 1,11,000 हमारा 1,11,000 मेट्रिक टन फूड ग्रेन हम तेलंगाना को हर महीने अलॉट करते हैं, हर महीने। और ओवर 1,07,000 टन ऑफ राइस मीन्स चावल और 3,370 टन ऑफ वीट, गेहूं को क्या बोलते हैं हिंदी में? गोदमलू देते हैं। और उसमें 1,07,000 टन हम चावल देते हैं, अन्नम देते हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, हमने सभी राशन दुकान, सभी राशन कार्ड होल्डर, ये सब डिजिटाइज भी बना दिया है। इसके कारण हमारा लीकेज पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। उसके अलावा ठीक है, हमारा 2 मंत्री कुछ डिमांड रखा है, मैं मानता हूं। ये बहुत बड़ा जो बदलाव देश में आ रहा है, उसमें तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी व्यवस्था है, हम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो प्रोक्यूरमेंट तेलंगाना में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है, जो फार्मर्स पे हम किसानों से जो खरीद रहे हैं, वो खरीद गत 10 साल में 4 गुना ज्यादा हुआ। अगर पहले 25,000 होता तो आज 1 लाख टन हो रहा है। इतने बड़ी मात्रा में हम प्रोक्यूरमेंट करने का काम हमने शुरू किया है। तो इसके कारण आज देश में
जो अभी ये 5 केजी देश में हम जो राशन के द्वारा हम देते हैं, उसके कारण ये हमारा स्टडी नहीं है, कोई भी गलत नहीं मानना चाहिए, स्टडी हमारा नहीं है, ये स्टडी वर्ल्ड बैंक ने किया है। वर्ल्ड बैंक इंडिपेंडेंटली स्टडी किया है। 17 करोड़ लोगों को भारत ये जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फ्री जो फूड देते हैं, उसके कारण गरीबी से बाहर आ गया है। ऐसे एक स्टडी उन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडी करके उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है दुनिया में। भारत में तो अलग है, लेकिन दुनिया में वर्ल्ड फोरम में इन लोगों ने भारत का ये फूड सिक्योरिटी का जो अभी 2020 से शुरू हुआ है, उसका सराहना किया है। दोस्तों, हमारा इस तेलंगाना के इस ए प्रीमाइसिस में हमारा टोटल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 62,000 मेट्रिक टन। 62,000 मेट्रिक टन। अभी आपने डिमांड किया है, तो डिमांड मोदी जी के सरकार ही पूरा होता है, ये तो भी हम जानते हैं। ये डिमांड हम तुरंत आपको 35,000 एमटी का अभी हम शुरू करेंगे इधर, लेकिन जगह इतना ही है। आप दोनों बहुत पावरफुल लीडर रहे स्टेट में, आप अगर लैंड देते हैं तो हम और गोडाउन कंस्ट्रक्शन ऐसे हम करेंगे। लैंड देने का जिम्मेदारी आपका है। हाँ जी, हाँ लैंड दे दो, लैंड हैंड ओवर कर दो। हमारा जो ईडी साउथ बैठे हुए हैं, आप कोऑर्डिनेट करो, हम करेंगे। हाँ, लैंड तो and Telangana progress is a testimony of the farmers. Paddy production has increased 600% since 2014-15. 2015 और 16 से जो पैडी प्रोडक्शन था वो 600% इधर ज्यादा हुआ है, लेकिन एक एक दाना मोदी सरकार खरीद रहे हैं, ये भी आप लोगों को समझना है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो प्रोक्यूर करने के लिए जो भी करना है, हमारा उत्तम कुमार रेड्डी जी कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, मैं तो उसका भी सराहना करता हूं, आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। लेकिन सारे देश में दुनिया के एक मॉडल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ये भारत सरकार लाया है दुनिया में। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया तो कोविड में आपने क्या किया, हमने बोला हमने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़। तो 80 करोड़ जब मैंने बोला, उन्होंने मुझे कहा आप इसको बिलियन और मिलियन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने बोला 1 मिलियन। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या बोल रहे, क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या को, इतना बड़ा आबादी को जो अभी हम दे रहे हैं। जब हमने बोला 200 करोड़ हमने वैक्सीन दिया है, तो उस समय उस देश में 1 करोड़ भी नहीं हुआ था। 1 करोड़ देश का ये परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन दुनिया भारत को आज देख रहे हैं। तो इसीलिए तो सेंट्रल पूल में हम 128 LMT ऑफ प्रोक्यूरमेंट, 128 तेलुगु में 128 को क्या बोलते हैं, इक्का 20। हाँ, इतना हमने तेलंगाना में हमने खरीदा है अभी, तो वो सब सेफली स्टोर भी किया है। और इसके साथ ही साथ हमारा डिविजनल ऑफिस के इस बिल्डिंग, डिविजनल ऑफिस नया बिल्डिंग करके हमने स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्ट चार्ज कैसे हम कम करके देश को और तेलंगाना, विद इन दी तेलंगाना जो हम ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं,
स्टोरेज और क्वालिटी स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कारण हम इधर बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये जो ओवरऑल अन्न दर्पण, स्टोरेज, एआई ड्रिवन सर्विलेंस, अभी एक नया प्रयोग अभी मैंने लॉन्च करके आया हूं, सिर्फ कल ही लॉन्च करके आया हूं। वो क्या है? आशा करके है, अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। हम सभी जो 80 करोड़ हमारा बेनिफिशियरीज है, उनका नंबर, जो जिसका रेशन कार्ड है उनका नंबर हम लेते हैं और हर महीने 20 लाख लोगों को हम फोन करके पूछते हैं, आपको राशन ठीक मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम संबंधित डिपार्टमेंट को उसको भेजते हैं। ऐसे बहुत बड़ा एक मॉडर्न स्टोरेज, जहां स्टोरेज कैसा है वो देखने के लिए एआई ड्रिवन सर्वेलेंस हमने शुरू किया है। ऐसे बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने किया है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तो इतने बड़ी मात्रा में लोग बाहर आए हैं गरीबी से, और उसके साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे इस 10-11 साल के कालखंड में टोटल जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बोले तो जो जरूरत वस्तुओं का जो प्राइस ज्यादा होता है उसका एक आकलन होता है। ये आकलन हमारे समय से नहीं हो रहा है, पहले से एक सिस्टम है, वो सिस्टम से ही आकलन होता है। वर्ल्ड बैंक भी वो देखते रहते हैं, वर्ल्ड एजेंसी भी वो देखते रहते हैं। आज के दिन में सिर्फ दुनिया के सभी देशों में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, लेकिन भारत में वो इन्फ्लेशन सिर्फ 0.25 इन्फ्लेशन है, सिर्फ 0.25 इन्फ्लेशन है। ऐसे उसके साथ ही साथ मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं। तो मैं जब इधर आया, मुझे ये वीरेंद्र गौड़ और वशिष्ठ रेड्डी मुझे एक विषय रखा, इधर तो वो विषय नहीं आया, इसलिए उन्होंने जो बोला है मैं वो कह रहा हूं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में ग्रुप कनेक्शन देने के लिए, पहले इसके लिए मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया था हमारा किशन रेड्डी से, बाद में मैं सैंक्शन किया था। आज उन्होंने मुझे पूछा वो क्या हो गया, क्योंकि सब लोग मिलकर मेरे पास आए थे। मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, हमने 20,000 घरों के लिए 20,175 हाउस के लिए पीएम सूर्य घर के लिए हम आवंटन के लिए हमने यूटिलिटी लेड मॉडल में हमने स्वीकारा है। उसके कारण इस 20,000 लोगों के लिए पीएम सूर्य घर का जो मुफ्त बिजली योजना है, ये सस्टेनेबल बिजली योजना में हम तेलंगाना के सरकार के द्वारा कम से कम हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तेलंगाना सरकार के द्वारा हम निवेश कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हमने पहल तेलंगाना के लिए किया है। भारत आज सब जानते हो दुनिया के सबसे बड़ी चौथी नंबर पर अर्थव्यवस्था में हम है, और इकोनॉमी दुनिया के बहुत तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इसके साथ ही साथ जीएसटी कम करके, आप समझिए, कई लोग इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया है, पहले जीएसटी ज्यादा किया और बाद में कम किया, ऐसे नहीं है जी। जीएसटी जो कम हुआ है, पहले क्या कम हुआ है मैं आपको बताता हूं। जीएसटी जो कम हुआ है वो फूड और डेली उपयोगी वस्तु, आपका शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो,
टूथब्रश हो, पेस्ट हो, सोप हो, वो सब के लिए हमने, और फूड आइटम जो आप खाते हैं वो 0 हो गया है, ये 5% हो गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन 2017 में जब जीएसटी आया, जीएसटी में पहले क्या था? पहले ठीक है, उस टाइम का व्यवस्था था, मैंने वो व्यवस्था का क्रिटिसाइज इधर नहीं कर रहा हूं। उस टाइम 17 टाइप्स ऑफ टैक्स था और 20 टाइप का सेस था। लेकिन आज ओवरऑल, पहले उसको जब 17 में जीएसटी शुरू हुआ, उसमें हमने 4 स्लैब रखा था, अभी 2 स्लैब रख के, अगर आप होटल को जाके डोसा खाते हैं तो, होटल के जाकर रोटी खाता है तो आपको पहले टैक्स होता था 2017 से पहले 30 रुपए होता था, 2017 के बाद हो रहा था 12 रुपए, आज हो रहा है 5 रुपए। पूरा टैक्स 0 होता है, नहीं तो 5 रुपए होता है। ये बहुत बड़ा बदलाव के कारण देश का इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को तेलुगु में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वो इन्फ्लेशन आज दुनिया से बहुत लोएस्ट हमारा देश में है। तो इसीलिए मैं तेलंगाना के दोनों मंत्री भी बैठे, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास आज गेहूं बहुत है, हमारे पास आज चावल बहुत है, अन्नम बहुत है। थोड़ा आप कोशिश करके, और जो हमारा ऑयल सीड्स कम है और बाकी जो कमियां हैं उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, ये सोच लीजिए। बहुत बड़ा कमर्शियली बहुत बड़ा आपको एक, क्योंकि ये तो हम खरीदते हैं। मैंने बताया ना, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, सारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया है, जो भी हमारे किसान पैदा करते हैं गेहूं या चावल, हम वो सब खरीदना शुरू किया है। तो इस 10 साल में हमने शुरू किया है। तो इसीलिए हमारा जो फार्मर्स है, अन्नदाता, प्रधानमंत्री जी का सोच है, वही हमारा गॉड है, देवता है, ऐसे हमारा सोच है। तो इसीलिए हमने बहुत बड़ा एक बदलाव लाया है। इसके कारण देश का जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गया है। तेलंगाना को भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने सहायता केंद्र सरकार से किया है। हाईवेज, पहले तो तेलंगाना में 2500 किलोमीटर था, आज हाईवे मंत्री इधर बैठे हैं, 5200 किलोमीटर इस 10 साल में हुआ है, 5200 किलोमीटर। और तेलंगाना में रेलवे अलोकेशन 800-900 करोड़ होता था। ये जो इकोनॉमी सुधर गया है, उसके कारण हर वर्ष का अलोकेशन जो है आज 4112 हो गया है, 4-5 गुना ज्यादा हो गया है। और इस वर्ष में हमने, करंट ईयर में हमने जो यूनियन बजट तेलंगाना को रेलवे में दिया है, 5336 करोड़ दिया है। अमृत भारत में हम 40 स्टेशन हम आगे बढ़ाया है, हमने ऑलरेडी अप्रूवल दिया है। और पीएम आवास योजना में हमने 5.7 लाख हाउसेस सैंक्शन किया है। जल जीवन में जल जीवन मिशन जो है भारत सरकार का योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करना था, उसमें तेलंगाना भी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको भी अभिनंदन करता हूं। 100% टैप वाटर कनेक्शन भारत सरकार के योजना में किया है। और बीबी नगर में हमने एम्स भी शुरू किया है, 700 बेड हॉस्पिटल का। उसके साथ ही साथ मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि तेलंगाना रेल नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 100%। देश में इलेक्ट्रिफिकेशन 98% हो गया है, तेलंगाना में 100% हो गया है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2014 में
देश में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का हुआ था टोटल 22,000 किलोमीटर ऑल टुगेदर। आज 10 वर्ष में 44,000 किलोमीटर एडिशनल हुआ। ये तो बदलाव के कारण इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमी के कारण बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं अभी जो हमारा मित्र इधर के फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी जी ने 2-3 विषय प्रस्ताव किया है। एक तो कोविड के समय में जो उन्होंने एक्स्ट्रा अनाज बांटा था उसके लिए 348 करोड़ का पेंडिंग है, ऐसे उन्होंने बताया है। वो हमने पूरा पहले आने से पहले ही मैंने देख के आया था, वो 340 करोड़ रुपीस हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट। और जो 10 साल के पहले का जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है उसमें कुछ, क्योंकि 10 साल का पहले 11 साल का पहले का है, 10 साल का भी नहीं है, उसमें तो कुछ पेपर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहा है। हम बहुत प्रयास किया है, क्योंकि मोदी जी का सोच है हर प्रदेश जब डेवलप होता है, हर प्रदेश जब विकसित होता है, भारत विकसित होता है, ये मोदी जी का स्पष्ट नीति है। इसीलिए कोई भी सरकार हो, इधर कांग्रेस है उधर बीजेपी, हम सोचने का सवाल ही नहीं है। अब सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमने आपको भी कहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है। मैंने इधर का जो ईडी है जयसिंता, उनको मैंने कहा हूं संबंधित कमिश्नर के साथ के बैठ के जो भी डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड्स आप निकाल सकते हैं, निकाल के हमारे पास आइए, हम जरूर इसके बारे में भी पॉजिटिवली सोचेंगे। लेकिन हमको रिकॉर्ड चाहिए, बिना रिकॉर्ड देते हैं तो कल क्रिमिनल केस होता है। तो इसीलिए, और बाकी जो अलोकेशन सीएमआर का एक्सटेंशन के पूछा है, ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट अभी खरीद के लिए नहीं दिया है। तेलंगाना सरकार मुझे ऑफिशियली रिक्वेस्ट देने से पहले, प्रदेश सरकार मुझे रिक्वेस्ट देने से पहले मैं अनाउंस कर रहा हूं, आप रिक्वेस्ट दे दो, हम सैंक्शन कर देंगे। तो बाकी जो आपका बॉइल्ड राइस है वो तो इश्यू है, मैं आपसे अलग से मैं आपके बात करता हूं। लेकिन मैं इस नलगोंडा के ऐतिहासिक जिले से मैं एक तो चीज आपको बताता हूं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़े रहेंगे, किसान के साथ खड़े रहेंगे, और विकसित भारत में विकसित तेलंगाना भी हमारा लक्ष्य है। यही कहते हुए मैं हमारे दोनों मंत्रियों को जो इधर उपस्थित है, उन्होंने बहुत प्यार से हमको स्वागत किया है, और स्वयं आए हैं, एमपी आए हैं, तो सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना।